गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पंडाल ओपन कर करके 5:30 अराउंड आए थे रूम पे एंड उसके बाद थोड़ा सा अपलोडिंग वगैरह किया, सारे फुटेज को ड्राइव पे डालना और ये सारी चीज़ें, और ये करते हुए अप्रॉक्स 6:30 हो चुका था। फिर सोए और तब से लेकर अब तक सो रही थी। तो सबसे पहले अभी जाती हूँ मैं फ्रेश होने, फ्रेश होकर के ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी, उसके बाद कुछ और। तो मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और फ्रेश होकर आ गई हूँ। अगर आपने मेरा पहले के ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं सुबह में सबसे पहले क्या लेती हूँ। नहीं भी देखा तो बता देती हूँ। वैसे घर पे मैं गर्म पानी उसमें थोड़ी सी अदरक और सिनेमन स्टिक्स वगैरह डाल करके चेंज करते रहती हूँ, बट यहाँ ये सारी चीज़ें मिलेगी नहीं। तो आई स्टार्ट विद ब्लैक कॉफ़ी। मैं पानी लेकर के ऑलरेडी आ चुकी हूँ वहाँ से, क्योंकि छोटा सा रूम है, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, बट येस गुड थिंग कि उन्होंने इलेक्ट्रिक केटल दे दिया है। तो अभी मैं इसमें करूँगी ये पानी पो डाल दिया पानी, देखो वैसे कप है, बड़ा सा है, फुल एक में हो जाता है। अब करने देते हैं इसको थोड़ा सा बुलबुले खाते। अरे यार प्लग तो लगाऊं, ये सारी चीज़ें ना हमेशा होती है। अब कर दिया है मैंने ऑन। अब इसमें आएंगे बुलबुले, बुलबुले आएंगे, आई मीन बॉयल होगा, तो फिर मैं डालूंगी कॉफ़ी। और सप्तमी से यहाँ और ज़्यादा रश हो जाता है, जैसे लोग भी बोलते हैं और होता ही है। तो आज डे टाइम में कहीं नहीं जा रही हूँ, रूम पे ही रहूँगी। थोड़ी सी आई मीन जो बिखेर रखा है मैंने, गंदराटा फैला रखा है, उसको समेटूंगी उसको सामने, क्योंकि हमें 30 को चेकआउट भी करना है। तो मेरी जो आदत है, फितरत है इधर उधर उधर रखने का और चीज़ें खो देने का, भूल जाने का, ये है पुरानी आदत। धीरे धीरे कम कर रही हूँ, बट कितना कम होगा पता नहीं। देखो स्टीम आ रहा है, मेरा पानी बॉयल भी हो चुका है, ऑटो कट हो गया। तो आज डे टाइम में रेस्ट नहीं करूँगी, रूम पे ही रख के कुछ फुटेज वगैरह और भी बनाने हैं और प्लान करना है। और कौन कौन से पंडाल यहाँ रह रहा है, बच गया है, मीन्स रह रहा है क्या, बहुत सारे हैं और सारे तो कवर कर नहीं सकती। तो ऑफकोर्स जो मेन है उसका मैं लिस्ट डाउन करूँगी और फिर जाऊँगी। तो ये मेरा गया कॉफ़ी पूरा एक सैशे। जब तक मैंने जो ऑर्डर किया है अपने ब्रंच के लिए वो आ रहा है, उससे पहले भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि मैं मैगी बना लेती हूँ। मेरे जो प्रीवियस के ब्लॉग्स हैं आपने देखा होगा कि मैं जाती हूँ तो ये मलेशिया से इनफैक्ट स्टार्ट किया है। मैं लेके आ जाती हूँ कि कभी भी मेरे को भूख लगती है, मिडनाइट खाने का मन कर जाए, तो इसके लिए बेस्ट साथ ही है। तो आ रहा है, आने में है हमारा ऑर्डर जो किया है, टाइम लग रहा है। तो तब तक वैसे मैं बहुत बेकार तरीके से पैकेट फाड़ती हूँ। ये नाखून जो होते हैं बेकार हैं, बट अच्छे लगते हैं, करा लेती हूँ, किसी काम के लिए होते हैं। जब भी आपने नेल एक्सटेंशन कराया है इसे आप खुजा भी नहीं सकते हो। बट चलो ये हो गया है। तो देखो मैंने मैगी, अब पानी को डालो और इसको फिर से करो बॉयल। क्योंकि वो नूडल इतना खाती है, उसे इतना पसंद है कि कितना भी तीखा हो पर वो खाती रहेगी। मैं मिस कर रही हूँ उसे। वैसे बैचलर लोग के लिए या जो ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, आई मीन बेस्ट ऑप्शन होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक केटल आजकल हर होटल या फिर एयरबीएनबी में या होम स्टे कर रहे हो तो वो लोग देते ही देते हैं। तो आप 2 4 5 मैगी रख लो, कप नूडल्स, जब भी भूख लगे खा लो। स्पाइसी भी है, मिर्ची बड़े भी देख सकते हैं। तो इसके बाद अभी ब्रंच करेंगे। जो मैंने ऑर्डर किया है ये चीज़ है, स्पून में उठती नहीं है नूडल्स, कितना टफ होता है ना। ये देखो,
गया। तो जब तक मेरा नाश्ता आने वाला था तो मैंने सोचा बैठे क्या करूँ, स्किन बहुत ड्राई हो रही थी, तो देखो मैंने फेस पैक लगा लिया, आई मीन मास्क शीट। ठीक है, तो आ चुका है अब हमारा नाश्ता। क्या क्या मैंने अपना डाइनिंग टेबल लगा चुकी हूँ और सारी चीज़ें हैं, इसमें सब्ज़ी है, पूड़ी है, मिठाई, जलेबी है। जलेबी का शेप देखो, वाह ऐसा लग रहा है ना कोई डिज़ाइन बनी है। और ये है गुलाब जामुन, कचौड़ी, समोसे, लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, अनून मिठाई। कलकत्ता में मिठाई ना खाओ ऐसा हो सकता है क्या? सो मैं बहुत सारा मीठा खाने वाली हूँ, तो आती हूँ अब अपना मास्क हटाकर, शीट मास्क, फिर खाऊंगी। ये तो मैं अपना शीट मास्क हटा दिया है, अब आ चुकी हूँ खाने में। सोच रही हूँ कि सबसे पहले क्या खाऊं, बताओ तो क्या 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 खाऊं। तो पूड़ी से स्टार्ट करते हैं। गर्मा गर्म पूड़ी, आई मीन कोलकाता में बंगाली में लोग लूची बोलते हैं, लूची एंड सब्जी झाल के साथ, बहुत सारा झाल मीन्स तीखा तीखा स्पाइसी। वाटरिंग, पहले ही मुझे मुंह में पानी आ रहा है, पहला बाइट। बहुत अच्छा, कचौड़ी भी खाना है, मिठाई भी खाना है। टेस्ट कचौड़ी यहाँ की, वैसे दिल्ली की कचौड़ी, गणेश कचौड़ी बहुत फेमस होता है। अब यहाँ का देखते हैं कैसा है। सो गुड। तो ये सारी चीज़ें खा करके, नहा कर रेडी होकर के जाऊंगी बाहर, और बाहर जाकर आई मीन क्या क्या प्लान करूँगी वो देखने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। So stay tuned। ब्रेकफास्ट के बाद मैं निकल चुकी हूँ पालीगंज के लोकल मार्केट के लिए, जो कि रेलवे क्रॉसिंग के उस पार है। तो ये ब्रिज देखो और ट्रेन भी जा रही है। तो मार्केट जाकर के वहाँ से मैं पूजा का कुछ सामान लूँगी देवी माता के लिए। पूजा का सामान लेकर मैं अपने रूम की तरफ जा रही थी और रास्ते में मुझे ढोल बजने की आवाज़ सुनाई दी, और उस आवाज़ को सुनकर मेरे कदम खुद ब खुद उस तरफ चलने लगे। अंदर जाकर देखा तो वहाँ देवी माँ विराजमान थी और बहुत ही अच्छे तरीके से लोग उनकी पूजा कर रहे थे ढोल बजाकर। तो मैंने आशीर्वाद लिया। निकल चुके हैं हम बाहर जाने के लिए, बिल्कुल रेडी होकर के, और जा रहे हैं। देखो ये एयरबीएनबी में एक बेस्ट थिंग था कि घर से दूर होकर भी घर की फील आ रही है, होटल जैसा नहीं। और कितना अच्छा बनाया है इन लोगों ने, आई मीन इनका घर है बनाया क्या, इट्स नॉट होटल। सो एंड ग्रीनरीज एंड ऑल, बिल्कुल नेचर के पास में लग रहा है। तो मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आया। और अभी मैं हिमांशु का बार बार देख रही हूँ कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो हम दोनों जा रहे हैं घूमने, और ढोल नगाड़े देखो बज रहे हैं पूजा का बाहर। क्या है, और पहचान है ये पीली टैक्सी, और मैं बैठ चुकी हूँ पीली टैक्सी में जाने के लिए सारे पंडाल। तो अभी सबसे पहला जो पंडाल आई मीन जहाँ का मैंने टैक्सी हायर किया है वो है बनारस थीम पे, बनारस घाट के थीम पे बना हुआ है। अंदर से कैसा है वो उसकी डिटेलिंग वगैरह तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो आज कितना मैं पंडाल कवर कर पाती हूँ ये डिपेंड करता है। आई मीन अभी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। आज खस्टी है तो आज से टिल विजयदशमी तक बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। जैसे कि यहाँ के लोग बोल रहे हैं, मैं एयरबीएनबी में स्टे कर रही हूँ, तो जो हमारी होस्ट है उन्होंने बताया कि ये रश और बढ़ता ही चला जाता है। तो अभी कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 2-3 पंडाल आज मैं कवर कर लूँ। कल हमने बालीगंज का सारा कर लिया था, बट खुद के प्लानिंग से तो होता नहीं है। आई मीन कलकत्ता में दुर्गा पूजा के टाइम पे कुछ भी नहीं हो सकता है कि जैसा आपने सोचा हो और वैसा ही हो। ट्रैफिक और रश वो सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। बस बने रहो और दिखाते हैं आपको कि क्या क्या मैं अभी करती हूँ। चेतला अग्रानी
क्लब के पंडाल दर्शन के लिए और देखिए मैं कतार में खड़ी हूँ। कितनी लंबी लाइन है, लग रहा है जैसे 1-1.5 किलोमीटर से लाइन लगी हुई है। बस खुद चलना नहीं पड़ रहा है, पुश करके ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। स्वागत है आपका इस खूबसूरत पंडाल में, जो कि बनारस की थीम पर बनाया गया है। चारों तरफ गंगा आरती चल रही है, घाट बने हुए हैं, दियों से जगमगा रहा है ये पंडाल। चलिए आपको लेकर चलते हैं बचपन की यादों में। चलिए चलते हैं मेले में। ये दुकानें, आहा आइसक्रीम, यम्मी यम्मी, ठंडी ठंडी झूले, और ये रही मैं जो कि तैयार है इस बड़े से झूले में झूलने के लिए। बनारस का पंडाल देखो, उसके बाजू में पार्क में मेला लगा हुआ है, तो फिर मैंने सोचा कि झूला से बेस्ट अब क्या हो सकता है। फीलिंग है क्योंकि मैं बहुत एक लंबे अरसे के बाद मैं बैठी हूँ, बचपन के बाद आई गेस, तो कैसा फील होगा ये मुझे पता नहीं है। डर भी लगेगा थोड़ा सा। तो अब चलते हैं एक और पंडाल की खोज में, इन तंगलियों से निकलकर, और मन में माँ दुर्गा का नाम लेकर बस बढ़ती जा रही हूँ मैं। तो अब लेकर चलते हैं आपको सुरुचि संघ पंडाल, जो कि एक और फेमस पंडाल है। देखिए हम चल रहे हैं रोड के किनारे, लोगों के पीछे चमक धमक के साथ। हर तरफ लोगों का हुजूम है देवी माँ की एक झलक पाने को। रश 2 घंटे का क्यों था, 2 घंटे से भी ज्यादा। इतनी भीड़, इतनी लाइन में धक्कम धुक्की, चलने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, बस एक दूसरे को पुश करके हम पहुंच गए। और यहाँ पे बस मिलता है 2 मिनट। लेकिन जब ये पंडाल देखो तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इसकी डिटेलिंग है। कितना खूबसूरत है माता का यह स्वरूप, उनकी आंखों की चमक बिल्कुल मंत्रमुग्ध करने वाली है। और ये पंडाल कितनी डिटेलिंग से बनाया हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है ये पंडाल। माता के सुंदर दर्शन करने के बाद अब बारी है चाय की चुस्कियों की। तो हम आ गए हैं चाय की टपरी पर, और ये चाय कोई आम चाय नहीं है जनाब, ये है तंदूरी चाय। तो चलिए लेते हैं तंदूरी चाय और मारते हैं तंदूरी चाय की चुस्कियां का मजा, और चुस्कियां लेते लेते बढ़ते हैं आगे।
गिल सब, जहाँ सभी लोग सो रहे हैं और मैं पता नहीं कहाँ खो रही हूँ। तो ढूंढ रही हूँ पंडाल, नए नए पंडाल। अभी बहुत सारे पंडाल घूम चुकी हूँ ऑलरेडी। चलते हैं आपको चांदनी रात में झिलमिल सितारों के बीच, और ये रही हमारे झिलमिल सितारे, जो आज कलकत्ता के हर छोटी गलियां इसी तरह चकमगा रही हैं, जैसे चांदनी रात में आप सितारों की चादर में बैठे हो। यहाँ कलकत्ता की गलियों में वैसे घूम रही हूँ, और जहाँ पे हर गली में हर नुक्कड़ पे ऐसे छोटे छोटे पंडाल हैं जहाँ पे माता रानी विराजमान है। वैसे तो बहुत सारे फेमस पंडाल हैं कलकत्ता में, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे सोसाइटी में या किसी ने अपने घर के आगे, शॉप के आगे भी पंडाल लगा रखा है, जो बहुत ही खूबसूरत है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं पूरे टाइम सिर्फ चल करके और छोटे छोटे रास्तों से, गली कूचे से निकल करके देख रही हूँ कि कहाँ कहाँ माता रानी है और कैसी उनकी प्रतिभा दिखाई दे रही है। अब थोड़े ही दूर चले थे और एक और पंडाल हमें देखने को मिल रहा है, ये रोड पे के साइड में ही है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे हैं, यहाँ पे माता रानी की मूर्ति कैसी है। ये देखिए भव्य प्रतिमा, इतनी खूबसूरत लग रही है। वैसे माता रानी हर मूर्ति, एक खासियत है पूरे कोलकाता में जो मैंने देखा है, माता रानी की आंखें इतनी जीवंत है, इतनी अच्छी लगती है, ऐसा लगता है जैसे वो हमें देख रही हों या हमसे बातें कर रही हों। हर मूर्ति का जिस कारीगर ने बनाया है या मतलब बनाते हैं, यहाँ तो इतनी सारी मूर्तियाँ बनती है, तो उनकी कलाकारी का दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि हर आँखें सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये देखिए लाइटें यहाँ के जो कलकत्ता की खासियत दिखा रही है, ये पूरा दुर्गा पूजों में। तो आपको कैसी लग रही हैं लाइटें? और इन लाइट में बस मैं चलते जा रही हूँ 3:30 बज चुके, 4 बजने वाले हैं, और लोग आते जाते हैं, जा रहे हैं, कोई पैदल चल रहा है, कोई अपनी बाइक पे है, कोई गाड़ी पे है, कोई दोस्तों के यहाँ जा रहा है, कोई दोस्त से मिलकर आ रहा है, फैमिली को लेकर जा रहे हैं, बस ये आना जाना लगा रहा है। और मैं इन अनजाने रास्तों पे चले जा रही हूँ घूमते हुए। एक डिवाइन भी कह सकते हो, और एक खुशियाँ हैं, एक यहाँ का जो ऑथेंटिक दुर्गा पूजों का है वो आपको हर जगह पे मिल जाएगा। देखो हमने ढूंढ लिया है एक और पंडाल, इसकी लाइटिंग देखिए बिल्कुल अलग है। यहाँ पे पूरे कलकत्ता में हर पंडाल में हर किसी की लाइट डिफरेंट होती है, और एक दूसरे को ऐसा लगता है देख करके ये लाइटें कि एक दूसरे से इनकी ना होड़ लगी हुई है कि किसकी लाइट सबसे ज़्यादा अच्छा है, किसका बेस्ट है। तो ये आप बताइए कि लाइटें इनकी यहाँ की लाइटिंग कैसी है, और अंदर चलते हैं। माता रानी की मूर्ति कैसी है, दुर्गा माता का दुर्गा। प्यार की गली में चली, इन लाइटों में ऐसा लग रहा है जैसे उड़ जाएं। आपको देखकर लग रहा है कि 4 बजे में मेरी एनर्जी थोड़ी भी डाउन हुई है। हम लोग निकले थे 10 बजे अप्रॉक्स। जहाँ कलकत्ता की पूरी पब्लिक बिजी है बड़े बड़े पंडाल देखने में और घूमने में, मैं ढूंढ रही हूँ कलकत्ता की इन छोटी छोटी गलियों में बने हुए पंडाल्स, और उन्हें जाकर देख रही हूँ। और ये सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बड़े पंडाल्स ऑफकोर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, यहाँ के सारे पंडाल्स अच्छे हैं और वो थीम पे बने हुए हैं, लेकिन 2 घंटे और 2.5 घंटे लाइन में लगने के बाद मिलता है 10 मिनट, जब आप देख सकते हो उस चीज़ को, और उस चीज़ को, उसकी खूबसूरती को भी पूरे अच्छे तरीके से देखते नहीं, तब तक की सिक्योरिटी आपको धक्के मार के बाहर निकालते। तो मैं चल रही हूँ इन छोटे छोटे गलियों में, जहाँ सुकून से 2 पल मिल रहे हैं माता को देखने का। एरिया है कहाँ, कौन सी गली है या सोसाइटी है, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस जिधर मुझे लाइट दिख रही है सुंदर खूबसूरत सा सजा हुआ, मैं उसको फॉलो करके चल रही हूँ। जब तक पहुँचे ये पंडाल बंद हो चुका है, बट आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत बनी हुई है ये। मुझे लगता है कि सारे सोसाइटी वाले लोगों ने ही बनाया है, क्योंकि इधर सबके घर हैं, सबके घर के आगे लाइटें लगी हुई हैं। दिवाली में भी इतना नहीं होता है जितना इस दुर्गा पूजों में है। काम करते करते थक के कैसे सो गए।
पंडाल्स की कर ली है और अब हो गए हैं थक्का चूर। तो हमने टैक्सी कर ली है और अब जा रहे हैं रूम पे। आज करेंगे आराम, फिर निकलेंगे कल घूमने को। पंडाल तो मैं कवर कर ही चुकी हूँ, अब तक घूम चुकी हूँ। पिछले 6 घंटे से मैं पंडाल ही घूम रही हूँ और देख रही हूँ, और वो भी पैदल चल करके। सोच सकते हो 6 घंटे से कंटिन्यूसली मैं चल रही हूँ पैदल, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको भी उनकी ब्लेसिंग्स मिले। तो अब एक फ़र्ज़ तो आपका भी बनता है ना कि मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने लव्ड वन के साथ शेयर करो। फिर कल मिलेंगे, फिर पंडाल होपिंग करूँगी, कुछ स्ट्रीट फूड्स करूँगी। इनफैक्ट अभी स्ट्रीट फूड मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जहाँ जा रही हूँ वेज के सारे आइटम्स फिनिश हो चुके हैं। यहाँ पे लोग नवरात्रों में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो नॉनवेज नहीं खाते। यहाँ पे तो सारे नॉनवेज के आइटम्स मिल रहे हैं, चिकन बिरयानी, चिकन कबाब, मटन, फिश, मतलब इतने नाम की। कोई बात नहीं, मैं भी खाऊँगी विजयदशमी के बाद, जम कर खाऊँगी। तो टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी और मिलते हैं कल।